वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट अकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट अकेडमी पर स्वागत करती हूं। हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 1 लाइन सीरीज चल रही है, हम उसका रिवीजन करेंगे। हमने पहले भी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो ये हम 100 क्वेश्चन हमने पहले रिवीजन क्लास में करवा दी हैं, तो 100 क्वेश्चन आज की क्लास में करवाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ज़रूर बार बार रिपीट होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया है। तो इसमें बताना है कि जो असहयोग आंदोलन के द्वारा कौन कौन गिरफ्तार किए गए हैं। तो हमारे पास राइट आंसर नेकीराम शर्मा, दौलतराम गुप्ता और लाला लाजपत राय को असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब रोहतक में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे। तो आपको बताना है कि रोहतक में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे। तो श्री राम शर्मा हमारे पास राइट आंसर होगा, जो रोहतक में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता में गिने जाते हैं। तो श्री राम शर्मा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से किसकी मृत्यु के कारण हरियाणा में साइमन कमीशन के विरुद्ध अधिक आक्रोश रहा। इसमें बताना है कि जो साइमन कमीशन के जो विरोध में अधिक आक्रोश रहा, किसकी मृत्यु होने के कारण। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के कारण हरियाणा में साइमन कमीशन के विरुद्ध अधिक आक्रोश रहा। लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास, महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हरियाणा के किस जिले से अधिक गिरफ्तारी की गई है। तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन के दौरान हरियाणा के किस जिले में अधिक गिरफ्तार लोग किए गए थे। तो रोहतक से अधिक लोग गिरफ्तारी किए गए थे। तो रोहतक हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज में सबसे अधिक सैनिक हरियाणा के किस जिले से थे। तो आज़ाद हिंद फौज में सबसे अधिक सैनिक रोहतक से ही थे। सबसे ज़्यादा सैनिक कहाँ के थे, रोहतक से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले में हुई है। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले में हुई है। तो राइट आंसर हमारे पास रोहतक राइट आंसर होगा, जहाँ प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक सबसे ज़्यादा कहाँ के लोगों ने भाग लिया था, तो रोहतक के लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे झज्जर का नवाब भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारे पास रहेगा, अब्दुल रहमान खान को झज्जर का नवाब कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। तो नाहर सिंह को बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में राजनायक के नाम से किसे जाना जाता है। तो हरियाणा में राजनायक के नाम से राव तुलाराम को जाना जाता है, और इनका संबंध रेवाड़ी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। तो सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, आगरा कॉलेज से प्राप्त की है। तो आगरा कॉलेज हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था। तो 1916 में रोहतक से उर्दू साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था। तो सर छोटू राम के द्वारा किया जाता है। देखो, एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन छिपे होते हैं, पेपर में आ सकता है कि जो जाट गजट का जो प्रकाशन है, जाट गजट का प्रकाशन कौन सी भाषा में है। तो आपको बताना है उर्दू भाषा में है। फिर ये कहाँ से प्रकाशन हुआ था। तो रोहतक से हुआ था। कब हुआ था, 1916 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था। तो सर छोटू राम के द्वारा हुआ था। ये कौन सा है, तो साप्ताहिक है। ये साप्ताहिक है, मासिक है। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि साप्ताहिक जाट गजट का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में वर्ष 1923 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की थी। तो हरियाणा में वर्ष 1923 में जमींदारा लीग की स्थापना सर छोटू राम के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, सर छोटू राम कौन थे। तो सर छोटू राम एक किसान नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ है। तो स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था। तो कैलगा गांव भिवानी में हुआ था। कैलगा गांव भिवानी में हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की है। इसमें पूछा गया है कि जो संदेश साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत किसने की थी, तो निक्कीराम शर्मा ने की थी। निक्कीराम शर्मा हमारे पास इसके राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा केसरी का खिताब किसे दिया जाता है। हरियाणा केसरी का खिताब पंडित निक्कीराम शर्मा को ही दिया जाता है। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन भी पंडित निक्कीराम शर्मा से रिलेटिव है। पंडित श्रीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ है, तो आपको बताना है। राइट आंसर हमारे पास झज्जर रहेगा। फिर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक अखबार कब शुरू हुआ है, तो हरियाणा तिलक अखबार 1923 में हुआ है। तो हरियाणा तिलक अखबार कौन से सन में हुआ है, 1923 में हुआ है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पंडित निक्कीराम शर्मा से रिलेटेड थे। आई होप आपको याद हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे, तो श्री राम शर्मा हमारे पास राइट आंसर होगा, जो हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हरियाणा तिलक कौन सी पत्रिका है, साप्ताहिक है मासिक है, तो आपको बताना है कि साप्ताहिक पत्रिका है हरियाणा तिलक। फिर हमारे पास अगले क्वेश्चन है, नव युवक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नव युवक सभा की स्थापना बनारसी दास गुप्ता के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने हरियाणा में रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम गौशाला स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किसने झज्जर में रिफा-ए-आम सोसाइटी का गठन किया था, जिसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल थे। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, पंडित दीनदयाल शर्मा हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल थे रिफा-ए-आम सोसाइटी के गठन में, जहां पर झज्जर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रिटिश सरकार ने हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब के अधीन कब किया गया है, तो 1858 ईस्वी में हरियाणा का अधिकांश भाग पंजाब के अधीन किया गया था। तो कौन से सन में, 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथक हरियाणा की मांग किस वर्ष की गई है। पृथक हरियाणा की मांग किस वर्ष की गई थी, तो 1907 ईस्वी में पृथक हरियाणा की मांग की गई थी। अगला है हमारे पास, सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ है, तो सच्चर फॉर्मूला हमारे पास अक्टूबर 1949 में सच्चर फॉर्मूला लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 29 दिसंबर 1953 को किया गया था। 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया है। तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्ष 1955 में हरियाणा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों ने किसके समक्ष पृथक हरियाणा राज्य की मांग रखी थी, तो राइट आंसर हमारे पास राज्य पुनर्गठन आयोग हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें वर्ष 1955 में हरियाणा क्षेत्र के कांग्रेस विधायकों ने राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष पृथक हरियाणा की मांग रखी थी। तो ये हमारे राज्य पुनर्गठन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्षेत्रीय फॉर्मूले के आधार पर निम्न में से कौन सा क्षेत्र हिंदी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था, तो आपको बताना है कि जो क्षेत्रीय फॉर्मूलों के आधार पर कौन सा जो क्षेत्र है वो हिंदी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो 4 ऑप्शन में से नहीं पूछा है, तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो क्षेत्र में शामिल किए गए थे, लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जो क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था। तो उसका राइट आंसर हमारे पास जालंधर होगा। जालंधर को क्षेत्रीय फॉर्मूले के आधार पर हिंदी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्षेत्रीय फॉर्मूले के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र पंजाबी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें पंजाबी पूछा है, तो कांगड़ा हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वर्ष 1900 थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं।
वर्ष 1965 में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में पंजाब विभाजन के लिए संसदीय समिति का गठन किया था? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? हुकम सिंह हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1966 में हरियाणा संघर्ष समिति ने किसके नेतृत्व में संत फतेह सिंह से भेंट की थी? तो राइट आंसर हमारे पास चौधरी देवीलाल हमारे पास राइट आंसर होगा। जो वर्ष 1966 में हरियाणा संघर्ष समिति ने किसके नेतृत्व में? तो चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में संत फतेह सिंह से भेंट की थी। तो राइट आंसर हमारे पास चौधरी देवीलाल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्न में से कौन खरड़ व चंडीगढ़ को हरियाणा में सम्मिलित किए जाने के विरुद्ध थे? तो एस दत्त हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें खरड़ व चंडीगढ़ को हरियाणा में सम्मिलित किए जाने के विरुद्ध में थे। तो एस दत्त हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार खालिस्तान के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। तो हरियाणा सरकार है, हरियाणा राज्य है, सरकार बोल दिया गलती से, हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य खालिस्तान के करीब 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारे पास कर्क रेखा हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का प्रतिशत हिस्सा है? तो 1.34% हमारे भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का 1.34% हिस्सा है। तो 1.34 हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत में हरियाणा का स्थान 21वां है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला हरियाणा का सिरसा है, और छोटा पूछे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से फरीदाबाद होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो हिमाचल प्रदेश हमारे पास राइट आंसर होगा, जो हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। हिमाचल प्रदेश हमारे पास राइट आंसर होगा। देखो, हरियाणा कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो देखो, हरियाणा वैसे तो बहुत से 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार करने होते हैं। देखो, हरियाणा किस किस के टच में करता है? एक राजस्थान के भी टच करता है, एक यूपी के भी टच में होता है, एक उत्तराखंड होगा, एक पंजाब हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको 5 याद रखने हैं। तो 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो हरियाणा से टच नहीं करते हैं, तो आपको आपको जो टच करते हैं ना, आपको वो याद रखने हैं। जो टच नहीं करते वो फिर आपको याद होंगे, तो आप आराम से उसको क्वेश्चन कर दोगे। जैसे हिमाचल प्रदेश है, वो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो हमें पता था कि हिमाचल प्रदेश हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो हम उन्हें बता दिया। अगर नहीं पूछते तो हम जब भी इस क्वेश्चन को कर देते। तो जो ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं, ऑप्शन के अनुसार ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? तो आपको बताना है कि जो कौन सा राज्य है जो हरियाणा के पूर्व में स्थित है। तो हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा सबसे अधिक न्यूनतम क्रम से किससे लगी है? तो हरियाणा की सीमा सबसे अधिक तो राजस्थान से लगी हुई है, और सबसे कम पूछे तो उत्तराखंड से लगी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। खालिस्तान नदी उत्तर प्रदेश को हरियाणा से अलग करती है। तो यमुना नदी हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। ठीक है, तो ये ऐसे होगा, ये हरियाणा होगा, ये उत्तर प्रदेश होगा, और उसके बीचों बीच यमुना नदी बहती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है? तो तीनों राज्य से लगा हुआ है, वो हमारे पास यमुनानगर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा राज्य हरियाणा का कौन सा जिला है जो राज्य के 7 जिलों के सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो हरियाणा का कौन सा जिला राज्य के 7 जिलों के सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो जींद जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जींद हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
हरियाणा के किस जिले को राजस्थान राज्य ने तीन ओर से घेर रखा है? हरियाणा के किस जिले को राजस्थान राज्य ने तीन ओर से घेर रखा है? तो यह राइट आंसर हमारे पास महेंद्रगढ़ होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भूगर्भित काल में हरियाणा राज्य में नदी पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है? तो राइट आंसर हमारे पास होगा कैनेजोइक हमारे पास राइट आंसर होगा। जो भूगर्भित काल में हरियाणा राज्य ही नदी पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रसिद्ध लेखक कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के किस भाग को समुद्र स्पर्श करता है? तो दक्षिणी भाग हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें प्रसिद्ध लेखक कर्नल एम.एल. भार्गव के अनुसार हरियाणा के दक्षिणी भाग को समुद्र स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को खालिस्तान मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो हरियाणा को 5 मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है, तो 5 हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? तो कुरुक्षेत्र हमारे पास राइट आंसर होगा। जो हरियाणा का जिला रेतीला नहीं है, कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा का भौतिक विभाजन कितने भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जसवीर सिंह ने हरियाणा का भौतिक विभाजन 8 भागों में बांटा गया है, तो 8 आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मोरनी और टिपरा श्रेणियां खालिस्तान द्वारा अलग होती है। मोरनी और टिपरा श्रेणियां घग्गर नदी के द्वारा अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में घर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा की पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है। हरियाणा की पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है। तो गिरिपाद मैदान में नदियों द्वारा निर्मित खड्डों को हरियाणा की पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में तरंगित बालू के मैदान का निर्माण किससे हुआ है? तो वायु के निक्षेपण से हरियाणा में तरंगित बालू के मैदान का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? तो अनकाई दलदल है जो हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है। तो अनकाई दलदल हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की जलवायु है। तो महाद्वीपीय हरियाणा की जलवायु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर हमारे पास 2 होगा, जिसमें डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में 2 जलवायु का उल्लेख हुआ है। तो 2 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा की अवस्थिति कर्क रेखा के किस दिशा में है? तो हरियाणा की अवस्थिति कर्क रेखा के किस दिशा में है? तो दक्षिण दिशा में है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में गर्मी का मौसम बोले तो ग्रीष्म ऋतु कब से होता है? तो राइट आंसर हमारे पास है, अप्रैल से जून तक हरियाणा में गर्मी का मौसम रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी कब पड़ती है? तो मई और जून के महीने में हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में ग्रीष्म ऋतु में हरियाणा का औसत तापमान कितना होता है? तो हरियाणा का औसत तापमान ग्रीष्म ऋतु में 35 डिग्री सेल्सियस होता है, और शीत ऋतु में पूछे तो मतलब सर्दियों में पूछे तो 12 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान रहता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा राज्य के किस जिले में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है? हरियाणा राज्य के किस जिले में? तो हिसार हो गया, एक नारनौल हो गया, एक लोहारू हो गया, जिस जिले में हरियाणा में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र के जिले में चलती है? तो हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लू पवन किस क्षेत्र के जिले में चलती है? तो दक्षिण पश्चिम जिलों में हरियाणा में ग्रीष्म काल के दौरान लू पवन चलती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी जिलों में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जनवरी मार्च में होने वाली वर्षा को हरियाणा में स्थानीय भाषा में
क्या कहा जाता है? तो जनवरी मार्च में होने वाली वर्षा को हरियाणा में स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। तो मावठ हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो हरियाणा का चेरापूंजी यमुनानगर को कहा जाता है। यमुनानगर, छछरौली को कहा जाता है चेरापूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? तो औसत वर्षा पूछे तो आपको राइट आंसर अंबाला होगा। अंबाला हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा में जिस स्थान पर सबसे ज़्यादा औसत वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा का कौन सा भाग रेतीला है? तो आपको बताना है हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी भाग है, दक्षिण पश्चिमी जो भाग है हरियाणा का रेतीला है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में किस मृदा को रोसली भी कहा जाता है? तो हरियाणा में किस मृदा को रोसली भी कहा जाता है? तो अपेक्षाकृत बालू दोमट मृदा को हरियाणा में रोसली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत हल्की मृदा में किसकी मात्रा अधिक होती है? अत्यंत हल्की मृदा में चूना की मात्रा सबसे अधिक होती है। चूना हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दोमट मृदा में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है? दोमट मृदा में किस फसल का उत्पादन अधिक होता है? तो गेहूं, चावल, कपास। गेहूं, चावल, कपास। दोमट मृदा में गेहूं, कपास, चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो ये आपको राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शिवालिक, गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मृदा कहाँ मिलती है? तो शिवालिक, गिरिपादीय तथा चट्टानी तल की मृदा पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के 3 डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त होती है। शिवालिक, गिरिपादीय, चट्टानी तल की मृदा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या है। हरियाणा में मृदा की मुख्य समस्या मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मृदा की समस्या है। हरियाणा में मृदा की समस्या पवन अपरदन है। पवन अपरदन हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में रेह तथा कलर किस मृदा को कहते हैं? हरियाणा में रेह तथा कलर लवणों तथा क्षारों द्वारा प्रभावित मृदा को हरियाणा में रेह तथा कलर किस मृदा को कहते हैं? लवणों तथा क्षारों द्वारा प्रभावित मृदा को रेह तथा कलर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सी नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपूछ चोटी से निकलती है? तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? यमुना होगा, जो उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय की बंदरपूछ चोटी से निकलती है, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में सदा बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है? हरियाणा में सदा बहने वाली नदी यमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना की मैदानी क्षेत्र में सहायक नदी है। यमुना की मैदानी क्षेत्र में सहायक नदी टोंसगिरी आसन है। टोंसगिरी आसन यमुना की मैदानी क्षेत्र में सहायक नदी है, टोंसगिरी आसन। नेक्स्ट है, यमुना नदी हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमा को नहीं छूती है? तो आपको बताना है कि जो यमुना नदी है जो हरियाणा के किस जिले को नहीं छूती है। तो ये क्वेश्चन भी ऑप्शन के अनुसार करने होते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास अंबाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यमुना नदी हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? जो यमुना नदी है वो हरियाणा राज्य के निकट उत्तर प्रदेश के किस जिले में, अलीगढ़ जिले में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा में पवित्र मानी जाने वाली नदियाँ द्रजदवती और है। हरियाणा में पवित्र जानने वाली नदियाँ द्रजदवती और सरस्वती है। तो 2 नदियों को पवित्र माना जाता है, द्रजदवती और सरस्वती। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाए थे, हरियाणा की नदियाँ आपने पढ़ी होगी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने एक क्वेश्चन आपको उसमें भी करवाया था। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवा रही हूँ, तो आपको प्लेलिस्ट में चेक करना, हरियाणा जीके 2025। और टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको 1 लाइन क्वेश्चन की पीडीएफ वहीं अवेलेबल, मैंने पहली वाली जो सीरीज़ करवाई थी उसकी मैंने वहाँ पर अवेलेबल करवा दी है। 1000 क्वेश्चन की तो आप पढ़ लेना, और इसके भी अवेलेबल मैं करवा दूँगी कि क्वेश्चन होते ही कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास, वैदिक सभ्यता खालिस्ता नदी के किनारे फली फूली है। तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है।
नेक्स्ट है हमारे पास आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है। आदि बद्री का संबंध हमारे पास सरस्वती नदी से माना जाता है। आदि बद्री का संबंध सरस्वती पवित्र नदी से माना जाता है, तो सरस्वती हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को पौराणिक कथाओं में अरुणा के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को पौराणिक कथाओं में अरुणा के नाम से जाना जाता है। तो अरुणा के नाम से मारकंडा नदी को जाना जाता है, तो मारकंडा हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण नदी सहायक नदी कौन सी है। तो टांगरी नदी है जो मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहिबी नदी को भी कहते हैं। तो साहिबी नदी को जगद्राद्री कहते हैं। जगद्राद्री हमारे पास साहिबी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी कौन सी है। तो 50 किलोमीटर तक बहने वाली गैर बारहमासी नदी दोहन नदी है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील को किसने बनवाया था। तो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड झील को राजा सूरजपाल ने बनाया था, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले हैं। तो हरियाणा में सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिले पंचकुला और यमुनानगर है, तो ये ऑप्शन आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन से घिरा हुआ है। हरियाणा राज्य का कितना क्षेत्र वन है जो वन से घिरा हुआ है। तो 3.62%, 3.62% हरियाणा राज्य का क्षेत्र वन से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से हरियाणा का सबसे कम मात्रा में वन क्षेत्र वाला जिला है। तो कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है प्रतिशत की दृष्टि में? फतेहाबाद। फतेहाबाद हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र उपलब्ध है। तो पंचकुला हमारे पास राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में किस प्रकार की वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है। तो पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियां है जो हरियाणा में वनस्पति सबसे अधिक प्रचलित है। पर्णपाती जंगल और कटीली झाड़ियां हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में किस वर्ष प्रत्येक 15 जुलाई को तरु दिवस मनाया जाता है। हरियाणा में किस वर्ष में से प्रत्येक 15 जुलाई को, तो 15 जुलाई को तरु दिवस 2014 में 15 जुलाई को तरु दिवस मनाया जाता है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? 15 जुलाई 2014 को तरु दिवस के रूप में मनाया जा रहा है जब से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका किस जिले में स्थित है। तो यमुनानगर में स्थित है और यमुनानगर में कब बना था? 2001 में बना था। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। तो 1991 में हमारे पास राइट आंसर होगा जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है। जिसके पीछे वास लग जाए वो झज्जर से रिलेटेड है। ऐसे मैंने वन्यजीव अभ्यारण्य की आपको ट्रिक करवा रखी है। ट्रिक वाली पीडीएफ में प्ले लिस्ट में जाके आप देख लीजिए, आपको ये चैनल मिल जाएंगे, आपको ट्रिक में देखने से याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। तो आपको ये ऑप्शन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के सूरजकुंड में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसे पूछा गया जो हरियाणा के सूरजकुंड है उसमें कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य है वो सूरजकुंड में स्थित है, सूरजकुंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय क्षेत्रों श्रेणी के अवशेषों में से एक उपस्थित है। तो असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य है जो रक्षित क्षेत्र में दिल्ली पर्वतीय श्रेणी के अवशेषों में से एक है। असोला भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सोनसर वन को सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, तो सोनसर वन हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बीरबार वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। बीरबार वन्यजीव अभ्यारण्य जींद जिले में है।
जींद हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें वीर वार वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास के बनसंतोर वन में एक हाथी पुनर्वास एवं अनुसंधान क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो उसका राइट आंसर हमारे पास यमुनानगर होगा। आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। 100 क्वेश्चन हमने पहले भी करवा दिए, आप जाके जरूर देख लीजिए, रिवीजन कर लिए, कुछ भी करें पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जरूरी हैं। हम अब आपको वन लाइनर करा रहे हैं, इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे। हरियाणा में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 3000 हो 4000, हम आपको सारे करवा देंगे, ठीक है। एक चैनल ऐसा मात्र होगा जहां पर नो टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, हम बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करा रहे हैं। जो हरियाणा जीके हैं हम उसको ही आपको रिवीजन करवा रहे हैं, तो आपको देखना जरूरी है। हरियाणा में आज के 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो ओके, धन्यवाद।